जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथ्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन अनुपात तथा समानुपात डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अनुपात तथा समानुपात मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि दोस्तों अरिथमेटिक हो चाहे एडवांस मैथ हो, रेशो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ होता ही होता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है साथियों। स्टार्ट करते हैं अनुपात से। अनुपात क्या होता है पहले देखते हैं इसका सिंबल। अनुपात का सिंबल ये होता है साथियों, और जो समानुपात है प्रोपोर्शन, इसका सिंबल ऐसे होता है। ये इनके सिंबल है। अब हम बात कर लेते हैं इनके मीनिंग की। अनुपात क्या होता है, ये सिंबल जहाँ दिख जाएगा, यानी कि अनुपात होता है हमारा लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप, सरलतम रूप में। जैसे मैं अगर बात करूँ, कहीं कोई नंबर लिखा है, सपोज दैट ये लिखा है 30 एंड एक लिखा है हमारा 500 लिखा है, हमें इनको सरलतम फॉर्म में कन्वर्ट करना। आप देखो, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गई, अब ये किसी कैंसिल नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3:50। ये हमारा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम रूप आ जाएगा इसका। ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ 125 लिखा है कहीं पे, और एक जगह लिखा है 100 आपका। अगर आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 25 से 5 बार जाएगा, और 25 से कितने बार जाएगा दोस्तों, 4 बार जाएगा। 5:4 लोवेस्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी। ये होता है हमारा रेशो साथियों। रेशो जैसे अभी बताया मैंने, A/B, आप इसको A/B ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिवाइड करके लोवेस्ट फॉर्म जो आएगी वही हमारा रेशो है साथियों। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन, समानुपात। इसका शब्द में ही इसका मीनिंग है समान अनुपात, यानी कि अगर दो अनुपात दोनों समान हैं, दोनों बराबर है, तो उनको कहते हैं हम समान अनुपात। जैसे मैं कह रहा हूँ, कोई नंबर लिया आपने 10 और 30 का रेशो जो है, अगर हम कोई और नंबर ले, जैसे मैं कह रहा हूँ 200 और 600, देखो इनका रेशो निकालोगे आप, क्या हो जाएगा, ये 1:3। और यहाँ निकालोगे जब इनका 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, कितना आ गया, देखो 1:3। ये कितना आ गया, 1:3। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब दो अनुपात समान हैं, यानी कि 10:30 समानुपात 200:600, ये हमारा समानुपात होता है साथियों। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं अनुपात समानुपात से क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से आते हैं। जैसे पहले मैं समानुपात की अगर बात करूं, तो जैसे कि कहीं लिख दिया कि 2:x, समानुपात लिखा है 10:50, तो वैल्यू बतानी है आपको, x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू बताने के लिए क्या करना अभी मैंने बताया है, तो 2:x का मतलब 2/x, समानुपात जहाँ पे सिंबल होगा क्या करना है दोस्तों, बराबर लिखते हैं आपको, इक्वल टू, और ये क्या 10/50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखोगे 10 इंटू में x इक्वल टू में 50 इंटू में 2। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 2 जा 10। ऐसे समानुपात से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम सोल्व करते हैं। अब धीरे धीरे हम रेशो के क्वेश्चन देखेंगे, जो लेटेस्ट पैटर्न पे एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम से। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यदि a का 2/3 b के 4/5 के बराबर है, b के 4/5 के क्या है, समान है, तो a अनुपात b बताओ, क्या बताना है, a अनुपात b हमको ज्ञात करना है। जो गिवन है वो लिख देंगे, a का मतलब गुना 2/3 बराबर b का कितना दोस्तों, 4/5। ये दोनों समान है, यानी कि ये दोनों इक्वल हमने रख दिए। ठीक है जी। अब A/B चाहिए हमको, A/B, यानी कि ये इधर रखेंगे, बाकी चीज़ जो है इधर से उधर ले जाएंगे। देखो 4/5 वहाँ पे ऐसे ही है, 3 इधर डिवाइड कर रहा है, इक्वल टू को दूसरी साइड जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, ये ऊपर है, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब दूसरी जाएगा 2 बार, तो A/B जो अपना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 3 जा 6/5, दैट इज 6/5। ये हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में और कैसा क्वेश्चन आता है रेशो एंड प्रोपोर्शन से। लिखेंगे क्वेश्चन, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, यदि A/B इक्वल टू 2/3 तथा
B/C इक्वल टू 4/5, तो फाइंड करना है A/B/C। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दैट इज फाइंड A/B/C। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड होते हैं दोस्तों। मैं सबसे आसान मेथड आपको सिखा रहा हूँ। जैसे A/B गिवन है, B/C कुछ गिवन है, आपको फाइंड करना है A/B/C। तो जो फाइंड करना वो लिख लेंगे A/B/C। अभी मैंने बताया A/B, इसका मतलब ये है A की वैल्यू कितनी है 2 है और B की वैल्यू कितनी है 3 है, और B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, और C की वैल्यू कितनी है 5 है। A की वैल्यू क्या है 2 है, पहले रिलेशन के अकॉर्डिंग A के नीचे लिख देंगे। फिर B की वैल्यू कितनी है इसके साथ में 3, ये लिख दिया आपने। फिर आप दूसरे रिलेशन पे गए, B कितना है यहाँ पे 4 है और C कितना है 5 है, लेकिन B तो आपने लिख लिया पहले ही। तो B का दूसरा रिलेशन और है, दूसरी वैल्यू क्या है 4 है, वो भी B के नीचे ही लिखना है सेकंड रो में, यहाँ दूसरी रो में लिख देंगे 4, और C कितना है 5। अब देखो यहाँ पे खाली स्थान है, मैंने सर्कल लिख दिया, यहाँ खाली स्थान है ना, गोल कर दिया जहाँ खाली स्थान है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस रो में इस एम्प्टी जो वैल्यू है इसके पास में क्लोज क्या है सबसे 3 है, तो 3 लिख देंगे। इस वाली सेकंड रो में इसके पास में क्या, इस रो में क्या है बोलो 4 और 5 में से 4, ये लिख देंगे। आपस में मल्टीप्लाई कर दो बस, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। यही A/B/C तीनों में आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर एक और क्वेश्चन हम ऐसे ही देखें, जैसे मैं कह रहा हूं कि A/B दिया है 7/9 एंड B/C 3/5, तो वैल्यू बतानी है हमको किसको A/B/C ही फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है दोस्तों A/B/C। तो जैसे मैंने सिखाया है ऐसे ही करेंगे इसको भी। जो फाइंड करना है A/B/C उसको ऐसे लिख देंगे। A की वैल्यू कितनी है यहाँ से 7, पहले वाली A की वैल्यू है, B की वैल्यू कितनी है 9, यहाँ पे रख दिया आपने। दूसरा रिलेशन B और C में, यानी कि B कितना है दूसरे रिलेशन के अकॉर्डिंग 3, B के नीचे सेकंड रो में, फिर C कितना है 5। अब यहाँ पे देखो एक स्थान खाली है ना ये, और एक इधर यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सर्कल करो, जो खाली स्थान है ना वो मैं गोल कर दिया ऐसे। तो जो पास में है इसके 7 और 9 में से क्या है पास में 9 रख देंगे। इस वाली रो में इसके पास में क्या है 3 रख देंगे, आपस में मल्टीप्लाई सभी की बस। 7 या 21, 9 3 27 और 9 5 45। अब देखो क्या है किसी से कट रहे हैं, अगर कट रहे हैं तो फिर से काटेंगे इनको। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं 3 से, 3 से 7 टाइम, 3 से 21, 3 से 9 बार और 3 से 15 बार। तो दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं तब तक हम। ऐसे ही दोस्तों अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे A/B, B/C, C/D गिवन है और आपको बताना है A/B/C/D की वैल्यू। तो वहाँ पे 2 रिलेशन दिए थे, 3 दिए हो चाहे 4 दिए हो, जो मेथड मैंने बताया उसी से करना है सभी को। क्या फाइंड करना हमें A/B/C/D, पहले लिख देंगे, ठीक है। अब पहले रिलेशन के अकॉर्डिंग A कितना है, A पहले वाले 2 यहाँ रख देंगे। फिर B कितना है आप देखोगे 3 है, यहाँ रख दिया। आगे B कितना है देखो 4 है, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग C कितना है ये 5, C के नीचे लिख दिया आपने। फिर C कितना है 2 है, C के नीचे दूसरी लाइन में लिखेंगे, और D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। अलग अलग वैल्यू अलग अलग रोज में उसी के नीचे लिखनी है जिसकी वो वैल्यूज है। अब आप देखो यहाँ पे C के नीचे एक खाली स्थान है, एक D के नीचे है, इधर यहाँ पे एक इस रो में है, सेकंड रो में एक इधर है, एक इधर है, इधर ये 2 स्थान है। अब इस ब्लैंक के पास में जो वैल्यू है वो लिखना है उसी रो में, और जो ब्लैंक है मैं ये सर्कल कर दिया, देखो गोल कर दिया, खाली है, यहाँ पे खाली है, इधर ये खाली, ये एम्प्टी है ऐसे 2। तो मैं कह रहा हूँ इधर पास में क्या है आप देखोगे इसी रो में फर्स्ट में 3 है, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3। इसके पास में इस रो में क्या है 4 और 5 में से 5 5। इधर क्या है इसके पास में 4 और 5 में 4, तो वो रख देंगे, पास वाला रख देंगे, जो उसके क्लोजेस्ट है वो रख देंगे। आपस में क्या करें सिर्फ मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 तिया 12 दूनी 24, 5 तिया 15 दूनी 30 और 5 तिया 15 एकन 15, सभी की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो अगर ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं सभी तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज वही आंसर आ जाएगा। अब देखो ये तो कट जाएगा 2 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। अब ये कट रहा है 3 से, लेकिन ये नहीं, तो आंसर हमारा यही आ गया 16:24:30 दोस्तों 15 आ गया जी हमारा। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं तब तक हम।
आगे अगर हम देखें दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन को और थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है एग्जामिनर। कैसे? x रेशो y दिया है, y रेशो z दिया है, और x रेशो y रेशो z ना पूछ कर क्या पूछा है, x रेशो z पूछा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम तीनों का ही रेशो निकालेंगे साथियों। ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू कितनी देखेंगे यहाँ पे, ये 7 है, और z की वैल्यू कितनी देखेंगे, यहाँ 7 है, रख देंगे 7 रेशो 7, 1 रेशो 1 आ जाएगा, वो गलत है। इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा, सबसे पहले आपको तीनों में ही रेशो निकालना पड़ेगा। मतलब x रेशो y रेशो z पहले फाइंड करेंगे। देखो x कितना है यहाँ पे 7 है, y कितना है 9 है, दूसरे रिलेशन के अकॉर्डिंग y कितना है 15 है, और z कितना है यहाँ पे देखो 7 है। अब देखो यहाँ पे ब्लैंक है, क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, और यहाँ पे ब्लैंक है, क्या लिख देंगे 15 लिख देंगे। सभी की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो जी। तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 सत्ते 105, और 15 का नम्मा 135, और 9 सत्ते 63। अब अगर ये किसी से कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर देंगे, अगर अदरवाइज हम इनको ऐसे ही रखेंगे। अब हमें x रेशो y रेशो z थोड़ी ना बताना था, हमको क्या बताना है दोस्तों, x रेशो z। तो अगर हम x रेशो z की बात करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105, और z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 63 है। देखो किससे जा रहा है, 7 से, 7 एकन 7, 3 बज गई, 7 पंजे 35, और 7 से 9 बार जाएगा। और फिर किससे जा रहा है, 3 से, 3 पंजे 15, और 3 तिया 9। तो जो x रेशो z आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 रेशो 3 आ जाएगा। नोट करो तब तक। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया है, यदि a रेशो b कितना है 3 रेशो 4 है, b रेशो c कितना है 5:7 है, c रेशो d कितना है 8:9 है, तो हमें बताना है a रेशो d। तो ये नहीं करना कि a उठाओगे 3 यहाँ से और d उठा लेंगे वहाँ से 9, 3 रेशो 9 कर दोगे आप तो 1:3 आ जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा साथियों। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सभी का रेशो निकालने का। भाई a रेशो b रेशो c रेशो d ही निकालेंगे, a रेशो b रेशो c रेशो d निकालेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 3, जैसे सिखाया से, b की कितनी है 4 रख दी, फिर b की दूसरी वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है 7, c की वैल्यू एक और कितनी है यहाँ पे 8 है, और d की वैल्यू कितनी है इसके साथ में 9। ठीक है, अब जो ब्लैंक है वो लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पास में क्या है, 4 लिख देंगे, इधर भी खाली स्थान था 4, यहाँ पे पास में 7, इधर क्या है इसके पास में 5 है, इधर आप देखो 8 है, इधर भी क्या है दोस्तों ये लिख दिया हमने। अब सभी की आपस में मल्टीप्लाई करनी है बस। अब देखो 3 पंजे 15 अट्ठे 120 आ गया हमारा ये। अब 4 पंजे 20 160, 20 अट्ठे 8 16 1 ऐसे आ गया, 4 सत्ते 28, 8 28 अट्ठे 28 की 8 में गुना करेंगे, 8 अट्ठे 64, 6 8 दूनी 16 6 22, 224 आ गई, और 4 सत्ते 28, 28 का नम्मा 252 हो जाएगा हमारा। अगर हमें a रेशो b रेशो c रेशो d चाहिए तो हमें ये करना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे, अब ये किसी से कट रहे हैं, आप देखोगे हाँ कहेंगे 2 से हो रहे, 2 से हो रहे, तो हम देखें हाँ 4 से हो रहे। अगर 4 से काटेंगे, 4 से ये 30 बार जाएगा, 4 से ये 40 बार जाएगा, 4 पंजे 20, 2 4 6 24, देखो 4 6 24, 1 4 दिए 12, ये a रेशो b रेशो c रेशो d आ जाएगा। लेकिन हमें तो a रेशो d चाहिए। अब देखो a कितना है यहाँ से 30 आया है, और d कितना है दोस्तों 63 आया है। अब देखो ये किससे जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 ढाई 30, और 3 से जाएगा 21 बार, सॉरी 3 ढाई 30, और 3 से जाएगा 21 बार, 21 से 63 होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 10 रेशो 21। उम्मीद कर पा रहा हूँ आज आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में हम इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें।